ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले प्रोग्राम हिंदुस्तान हमारा में। अपने वादे के मुताबिक अब हम पेश करने जा रहे हैं किरदार। क्या आपको फिल्म शूट ऑन साइट के तारिक अली का किरदार याद है? जी हां, उसी तारिक अली का किरदार जिसमें नासिर साहब ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से उसमें जान डाल दी थी। तो लीजिए पेश है आज का किरदार। आदाब, मैं हूं हेमंत मिश्रा। किरदार में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म शूट ऑन साइट और उसके एक अहम किरदार तारिक अली की। और इस पूरे सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमार सिनेमा मैगजीन की एडिटर और मुल्क की जानी मानी फिल्म क्रिटिक गीता सिंह जी। गीता जी, जगमोहन मुंद्रा भले ही इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा दे रही हैं। जगमोहन मुंद्रा ने हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए सच्ची घटनाओं पे फिल्में बनाने का एक कोशिश की है और ये काबिले तारीफ कोशिश है मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने बवंडर, प्रोवोक्ड और शूट ऑन साइट इन सब फिल्मों में ऐसा टॉपिक उठाना चाहा है जिस पे लोग बोलना भी पसंद नहीं करते थे। गीता जी, शूट ऑन साइट में तारिक अली का किरदार कितना अहम साबित होता है? तारिक अली का जो ये किरदार है ये भी एक रियल किरदार पे बेस्ड है। स्कॉटलैंड यार्ड में कमिश्नर थे तारिक गफूर, उनसे ये पूरी तरह से इंस्पायर्ड है। उनको भी उस टाइम स्कॉटलैंड यार्ड ने जिम्मेदारी सौंपी थी कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है और आपको ही टेररिस्ट को पकड़ना है, और इसके लिए लंदन पुलिस ने शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया था। गीता जी, तारिक अली का किरदार नसीर साहब ने निभाया है, कितना इंसाफ किया है नसीर साहब ने इस किरदार के साथ? नसीरुद्दीन शाह एक ऐसे एक्टर हैं कि जब भी किसी किरदार में घुस जाते हैं या कहा जाता है उस रोल को वो जीने लगते हैं। तो तारिक अली का किरदार भी इसी में से एक कह सकते हैं, उनके माइलस्टोन कैरेक्टर्स में से एक है। गीता जी, मुस्लिम कौम की हर उथल पुथल को कैमरे में कैद करना चाहे डायरेक्टर ने, कितना सफल हुआ है अपने इस काम में? शूट ऑन साइट का एक इसके साथ एक बुरी बात हम कह सकते हैं, दुखद बात ये रही कि ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हाथ नहीं लगाया क्योंकि कंट्रोवर्सी में फंस गई थी। कंट्रोवर्सी में आने के कारण पाकिस्तान ने इसको पहले ही बैन कर दिया था, क्योंकि इस फिल्म में सीधे तौर पे दिखाया गया था कि जो टेररिस्ट है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इशारे में डायरेक्टर ने बहुत कुछ कहना चाहे इस फिल्म के माध्यम से, क्या वो अपनी इस काम में पूरी तरह से सफल हो पाए जगमोहन जी? हाँ, इशारे में तो नहीं, उन्होंने सीधे तौर पे लंदन पुलिस के ऊपर एक आरोप भी लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि इस फिल्म का जो सेंटर प्लॉट है शूट ऑन साइट, इसमें ये दिखाया गया है कि जब 2005 में लंदन पुलिस ने ये देखते ही गोली मारने का आदेश दिया था तो एक ब्राजीलियन युवक की मौत हो गई थी जो मुस्लिम नहीं था, और उसको वहां की पुलिस ने देख के ये सोच के मार दिया कि ये मुझे देखने से एक टेररिस्ट लग रहा है। तो उसके बाद पूरे लंदन में इसकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी और वहां पे कई फॉरवर्ड सोच के लोगों ने इसको कंडेम भी किया था, उनके इस एक्ट को। तो इसको उन्होंने पूरी तरह से दिखाने की कोशिश की है। गीता जी, आपसे आखिरी सवाल, शूट ऑन साइट इस फिल्म को जहां जहां पहुंच पाना चाहिए था, जिन जिन दर्शकों के सामने जाना चाहिए था, नहीं पहुंच पाई। पूरी तरह से जगमोहन मुंद्रा और अरुण गोविल ने इसे फाइनेंस किया और डिस्ट्रीब्यूट करने की भी कोशिश की, लेकिन इस फिल्म का उन्होंने प्रमोशन बिल्कुल नहीं किया। प्रमोशन पे उन्होंने एक पैसा खर्च नहीं किया और आज की फिल्में प्रमोशन से भी ज्यादा बिकती हैं। तो जगमोहन मुंद्रा अपनी फिल्मों को जिस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहते हैं वहां तो ये फिल्म दिखाई गई, लेकिन इंडिया में इसको पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ किसी डिस्ट्रीब्यूशन ने इसे खरीदा नहीं। शुक्रिया गीता जी। आज के किरदार में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। किरदार की पेशकश के बाद अब वक्त है सियासी गलियारों की फुसफुसाहटों को सुनने और उसकी पल पल बदलती करवटों के बीच से वो खबरें छांट लाने का जिससे आप अभी तक अनजान थे। तो लीजिए पेश है मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें।
कुदरे में एफडीआई लाने को लेकर यूपीए हुकूमत ने अपने करीबी दोस्त अमेरिका से अपना इरादा दोहरा दिया है। मुल्क के वजीर आजम ने, जो अपने अमेरिकी दोस्ती के लिए जाने जाते हैं, अपने आकाओं को यकीन दिला दिया है कि चाहे समाजवादी पार्टी हाय तौबा मचाए या ममता, कुदरे में एफडीआई आकर रहेगा और इसके लिए पार्लियामेंट में अलग से बिल लाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक नोटिफिकेशन से हुकूमत की इस मंशा को अमली जामा पहनाया जा सकता है और नई पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप अपनी कोई बात या अपने दिल के जज्बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें ntihindustanhamara@gmail.com या फिर लॉग ऑन करें www.hindustanhamara.in पर। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120456783। आप चाहें तो हमें फैक्स भी कर सकते हैं 0120429121 पर, या आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं 09868807712 पर। यकीन मानिए, आपका हर मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। गोल फूला हुआ सूरज का गुब्बारा थक कर एक नुकीली पहाड़ी पे यूं जाके टिका है, जैसे उंगली पे मदारी ने उठा रखा है गोला। फूंक से ठेलो तो पानी में उतर जाएगा नीचे, भग से फट जाएगा फूला हुआ सूरज का गुब्बारा, छन से बुझ जाएगा एक और दहकता हुआ दिन। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी एनटीआई टीवी की टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री मुशीरुल हसन की। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी